बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? इसमें तो 10 रुपए का बैलेंस था, आज इसमें 3 महीने का नेट पैक कैसे पड़ा है? इसमें तो तेरी अम्मा और खाला का नंबर था, इसमें 5 नंबर और कहां से आए हैं? क्या आप अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? तुम स्कूल तो ड्राइवर के साथ गई थी, फिर आई हो किसके साथ आई हो? अकेले कैसे आई हो? तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल छोड़ने गया था, फिर तुमने भाई का आने का इंतजार क्यों नहीं किया? अकेले कैसे चली आई हो? ये घर से किताब 3 लेके गई थी, ये 5 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी एक बाप की बनती है जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, हमारी बेटियां कल आरएसएस के गुंडों से निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये प्लानिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों में जगा दो और हिंदू लोगों से कह दिया गया खुल के प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी। इन सर्दियों की रातों में ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने आपकी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी। या आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही हैं, तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं हैं। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है। आज के इस दौर में जब हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत लग सकती है, हजरत आयशा सिद्दीका इल्जाम से अपने आप को नहीं बचा सकती हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन तो नहीं है, हमारी बच्चियां उनसे ज्यादा नेक तो नहीं है। जब मुनाफिकों ने, झूठों ने, जब कजरुओं ने और दिल के गंदे लोगों ने अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा, तो हमारी बेटियों को कैसे छोड़ेंगे? यहां हमें गौर करना चाहिए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को देखो, मरियम अलैहिस्सलाम को देखो, सूरह मरियम पढ़िए। वो मेहराब में मस्जिद के अंदर है और हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है। बेमौसम फल, आम का मौसम नहीं आम आया, लीची का मौसम नहीं लीची आया। जकरिया जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मरियम जिसकी मैं किफालत कर रहा हूं उसके पास ये फल मौजूद है। अरे ये आम का तो मौसम नहीं है, आम कहां से आया? ये लीची का मौसम नहीं है, लीची कहां से आई? तो चीख पड़े, अन्ना लके हाजा, आए मरियम मैं तेरी क्लास ले रहा हूं, आए मरियम मुझे साफ साफ जवाब दे, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं लीची देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? वो मरियम जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला ने दी है कि हमने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, ईसा बगैर बाप के हमने पैदा किया,
وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے، اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی، او بتا میرے لختی جگر، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس لڑکے نے دیا ہے؟ کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی تھی، نیکی فرما بردار تھی، اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا، اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی۔ کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں، آئے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ کسی لڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنتی پھل ہے، کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے، اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب مریم سے پوچھا جا سکتا کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، تیار رہیے۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کے موبائل نہیں چھین سکتے ہو، ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے ہو، تو پھر یہ دن دیکھنے کے لیے تیار رہو کہ آپ کی بیٹی مسز ادریس، مسز اسلم نہیں بنے گی، مسز کھنہ بنے گی، مسز رمیش بنے گی، مسز موہن بنے گی، مسز فلاں بنے گی، یہ بنے گی۔ اس کے لیے تیار رہو۔